अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था? चैप्टर नंबर 34 35 फंक्शन वगैरह देखे थे ना? ठीक है। और असाइनमेंट वही वाला मैंने कहा था कि भाई कंप्लीट कर लो, तो उम्मीद है कर लिया होगा अब तक आपने। ऐसा ही है। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 35 को। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई फंक्शंस, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने डॉम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है, जैसे कि किसी एलिमेंट को गेट करना है या उसमें कोई डेटा वगैरह आपने पुट करवाना है, तो गेट कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एक किसी भी एलिमेंट को आईडी देके उसकी आईडी से उसको गेट कर सकते हैं हम, ऐसे ही। और उसमें कोई हमें डेटा ऐड करना हो तो डॉट इनर एचटीएमएल करके हम उसमें कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर्म का मैंने बता दिया था, डॉट वैल्यू से जो वैल्यू गेट करते हैं, नहीं बताया था, चलो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 35 पे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन की हेल्प से ही हमने ये सारी चीजें भी की और मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि ये क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। सब असाइनमेंट देखें भाई, बिल्कुल भी ना छोड़ें अभी। ये टाइम ऐसा है कि भाई जावा स्क्रिप्ट आपकी समझे हाफ हो चुकी है, और अब जितनी भी चीज़ें हैं ना जावा स्क्रिप्ट में, वो सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आप कोर्स के एंड तक बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। ठीक है, बैच 10 वीकडे वाला जो है ना, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो उसमें जितने लोग हमारी क्लास में थे इतने ही थे। काफ़ी सारे लोग मतलब स्टेज पे भी बैठते थे, आगे सारी सीट्स फुल थी, तो उनकी अभी जावा स्क्रिप्ट एंड हुई है। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? 30-35 लोग हैं। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा लें आपके भाई। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि यार जावा स्क्रिप्ट जो है ना नहीं समझी इन लोगों ने। जिसने जावा स्क्रिप्ट समझ ली वो बैठा हुआ है, उसको आगे की चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, जिसने जावा स्क्रिप्ट नहीं समझी तो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर ले, देखिए जावा स्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी ना, तो आप कुछ भी कर ले, जितनी जान भी लगा ले, नहीं समझ सकता आगे की चीजें। ठीक है, बेस जो है ना आपकी जावा स्क्रिप्ट ही है। जहां कहीं भी काम करने के लिए जाएंगे, जॉब करेंगे, कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका इंटरव्यू होगा, सवाल होगा कोई, तो वो जावा स्क्रिप्ट के बारे में ही होगा। जैसे अभी हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपसे रिएक्ट के बारे में पूछा जाए कि भाई रिएक्ट के बारे में बताओ। अगर चाहे काम रिएक्ट का है, व्यू का है, एंगुलर का है, किसी का भी है, तो आपसे जावा स्क्रिप्ट का ही पूछा जाएगा। अगर जावा स्क्रिप्ट आप नहीं बताएंगे तो आपको जॉब या काम वगैरह मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से भाई इसमें जितनी मेहनत हो सकती है कर लो। देखिए ना, मैंने एचटीएमएल सीएसएस में भी आपको बोला कि काम चलाना आ गया आपको काफी है, कि भाई कोई भी चीज आप टेम्पलेट वगैरह उठा के आप कर सकते हो काम। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में आपको दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, लॉजिक्स वगैरह जो भी हो सारी बनाना पड़ती हैं, तो फायदा होता है
लॉजिक जो है ना वो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। मतलब अगर आप चाहें मैं गूगल पे जाऊं, सर्च करूं, वहां से कॉपी पेस्ट करके कोई कोड उठा लूं, तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज की लॉजिक जो है ना वो आपके जहन में ही बनेगी, दिमाग के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से आपको वो मिल जाए, ठीक है ना। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के जो आपके दिमाग में खुद से लॉजिक बन जाए। तो बनती कैसे है भाई? प्रैक्टिस। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, अब जैसे एक बंदा होगा, उसने बोला भाई मैंने 100 लाइन का कोड लिखा, तो उसकी लॉजिक ज्यादा अच्छी बनेगी। कोई बंदा बोलेगा मैंने 50 लाइन का लिखा, उसकी कम बनेगी। कोई बोला मैंने अभी तक सिर्फ 10 लाइनें लिखी हैं, उससे भी कम बनेगी। तो जिसने जितना ज्यादा काम किया उसकी लॉजिक बिल्डिंग उससे उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो इसका सिंपल जवाब है कि हर कोई ये पूछता है भाई आजकल के भाई लॉजिक नहीं बन पाती यार, जावास्क्रिप्ट तो समझ में आ रही है लेकिन लॉजिक नहीं बनती। हर दूसरे तीसरा बंदा जो न्यू पढ़ रहा होता है वो यही बोलता है कि भाई जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है, लॉजिक नहीं बन रही। समझ में सबको आ जाएगी भाई, बच्चों को बिठा दो मैं यहाँ पे लाके उनको समझाऊं, बोले समझ में आ रही है, ठीक है। तो लॉजिक क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम काम नहीं करते। जितना काम किया होगा उतनी ज्यादा लॉजिक बनेगी, ठीक है। बगैर काम करे ना कभी भी कोई भी डेवलपर नहीं बन सकता, ठीक है। देखिए मैंने अपने पूरे करियर में काफी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, जो कि अभी मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। मतलब कोई मुझसे पूछ ले कि उसके बारे में बताओ, मैं नहीं बता सकता, और मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ी हूँ। तो मैं क्यों नहीं बता सकता भाई? मैंने काम नहीं किया, ठीक है, उस पर कभी काम मुझे मिला नहीं करने को, ठीक है। अब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, साथ में असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मिल रहे हैं, तो उसको कर लें हाथ के हाथ, उसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर फायदा जो होगा ना आपको, ना टेस्ट से होगा ना जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से होगा, बल्कि असाइनमेंट बनाने से होगा। जितना असाइनमेंट बनाएंगे उतना फायदा आपको होगा। तो कोशिश करके जो भी असाइनमेंट है जिसने अभी तक नहीं बनाए, देखिए आप लोगों के पास टाइम भी अच्छा खासा होता है, पूरा वीक आपके पास है, तो उसमें कोशिश करके काम करा करें, ठीक है। ग्रुप वगैरह भी कोई आपने शायद बनाया हुआ होगा अनऑफिशियल, जिसमें आप लोग एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते होंगे, या नहीं है तो बनाएं इसको, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करें आपस में ना, और पूरे वीक में डेली कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है। और वरना हमारी क्लास में देखिए ऐसे लोग भी हैं, 2-2 छुट्टियां करके आते हैं, 2 छुट्टी 3 छुट्टी का मतलब है कि 1 महीना गायब है वो, कि अपने इस कोर्स से 1 महीने के लिए गायब, 1 महीने बाद वो फिर नजर आते हैं। तो ये एक बड़ी गलत बात है कि भाई जब वो 1 महीने बाद आएगा तो अब उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आना। अब वो बोलेगा वीडियो पता नहीं लास्ट क्लास में हमने अपलोडिंग की या नहीं की थी, उससे लास्ट क्लास में नहीं हुई हमारी अपलोडिंग। इसका कुछ भी हो सकता ना भाई। अब देखिए हमारे पास चीजें अवेलेबल होती हैं, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अगर नहीं होती तो नहीं कर पाते। तो इस वजह से फिर जो वो है ना कभी भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है भाई। तो फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो बहुत आसान है। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट, तो ये एक फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो पहले से ही रन नहीं होगा, बल्कि जब हम फंक्शन को रन करेंगे तब रन होगा, ठीक है। और जितने टाइम्स हम उसको रन करेंगे उतने टाइम्स वो रन होता जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये कैसे समझाया था आपको, जैसे लूप है, लूप की हम एक लिमिट बता देते हैं कि भाई 0 से लेके 10 तक ये चलेगा, तो 10 बार ये लूप में जो भी कोड लिखा है वो बार बार चलेगा जी। कोई कुछ पूछ रहा है अभी? ठीक है भाई। तो और फंक्शन का क्या सीन है कि भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, कि इसको जब आप चाहेंगे आपकी मर्जी से ये चलेगा, जब आप चाहेंगे इसको चलाना है आप कॉल करवा देंगे, ठीक है। मैंने अभी एक बार कॉल करवाया, एक बार चला, मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाऊंगा, ये मल्टीपल टाइम्स चलेगा, ठीक है भाई। तो ये एक फंक्शन था। फंक्शन की जो नेमिंग है वो जिस तरह आप वेरिएबल के नेम्स वगैरह लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई होता है कि भाई फंक्शन जो है वो नंबर से शुरू ना करें, फंक्शन के नेम में के बीच में डैश ना आए,
ठीक है, अंडरस्कोर आ सकता है। वेरिएबल की जो नेमिंग है बिल्कुल सेम टूल यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 36 पे क्या है, पासिंग देम डेटा, कि भाई एक फंक्शन तो हम बना रहे हैं, लेकिन फंक्शन से ना हम काफी सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि आपको इनवॉइस जनरेट करके देता है, एक फंक्शन है जो कि आपको टाइम बताता है कि क्या टाइम हो रहा है, एक फंक्शन है आपको डिस्काउंट बताता है कि भाई इस पे कितना % डिस्काउंट अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन के काफी सारे काम है, तो उन काम को प्रोसेस करने के लिए फंक्शन को कोई ना कोई डेटा भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फंक्शन को आप, जैसे मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास एक कस्टमर है, कस्टमर का डेटा है, मैं चाहता हूँ उसकी इनवॉइस जनरेट करूँ बार बार। अब मैंने एक फंक्शन बना के रख दिया, इस फंक्शन का काम है कि इनवॉइस जनरेट करना, ठीक है। अभी ऐसा समझे कि फंक्शन कॉल होगा और ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में जो HTML के एलिमेंट्स हैं इनको गेट करके इनमें डेटा डाल के एक इनवॉइस बना देगा, ठीक है। अब वो इनवॉइस जो है ना, वो सिर्फ सिंगल कस्टमर की मैं नहीं बनाऊंगा एक फंक्शन से, बल्कि मल्टीपल कस्टमर की बना लूंगा। तो उस केस में अगर हमें फंक्शन को डेटा देना होगा कि भाई किस कस्टमर की बनानी है, ठीक है, तो उस केस में हमें फंक्शन को डेटा पास करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बोलूं जनरेट इनवॉइस, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको बोलता हूं भाई जो भी आप डेटा रिसीव करो वो कर दो कंसोल। अब इसमें मैं इनवॉइस भेजता हूं, यहाँ पे मैं कस्टमर का डेटा इसको आर्गुमेंट में पास कर सकता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं कॉल करते वक्त, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको अपना नेम पास कर दिया, मैंने कहा भाई गॉस अहमद, इनकी इसकी इनवॉइस जनरेट करनी है। अच्छा, अब रिसीव कैसे होगा, फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर हम रिसीव करते हैं, ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा ना, अब समझे मैंने ये ए का वेरिएबल असाइन कर दिया और वो पूरे फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। और ए के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, जो यहाँ से मैंने पास की होगी, ठीक है। अगर मैं ए को अब कंसोल करवा के देखूं तो यहाँ पे देखिए गौस अहमद आएगा, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं। जैसे मैंने ए कॉमा बी, तो अभी बी में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि बी यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया हमने, ये एक तरह से वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा है। बी मैंने बना तो दिया, लेकिन बी को मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, जिसकी वजह से बी में आ गया अनडिफाइंड। अगर मैं बी को कोई वैल्यू पास कर दूं, मैं ईमेल पास कर दूं, ठीक है, तो अब बी में ये ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इसमें जितने आर्गुमेंट हम पास करना चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि भाई रिकमेंडेड ये है फंक्शन को जितने कम आर्गुमेंट पास किए जाए बेहतर है, ठीक है। मतलब एक आप ऐसा करें कुछ कि भाई एक ही आर्गुमेंट में काम हो जाए। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट थोड़ी कम ही पढ़ी, अभी आगे पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि भाई एक ही आर्गुमेंट में या विदाउट आर्गुमेंट में कैसे काम हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये था फंक्शन को डेटा पास करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चेंज नहीं है, बस इसने क्या किया है, जो डेटा पास करना है ऊपर वेरिएबल से उठा लिया, हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया था खुद से। डेटा जो पास कर रहे हैं उसकी टाइप कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, इसके भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं कि भाई मंथ हमने ऊपर वेरिएबल से उठाया, फिर उसके बाद हमने ये स्ट्रिंग लिखा अपना और फिर आखिर में हमने नंबर दे दिया। अच्छा भाई 37 पे क्या है, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, कि भाई फंक्शन को आपने डेटा पास तो कर दिया और फंक्शन में रिसीव भी हो गया। अब फंक्शन से दोबारा अपने डेटा को प्रोसेस करवा के आपने गेट करवाना है, ठीक है। लाइक मुझे एक फंक्शन बनाना है, रिक्वायरमेंट है कि एक फंक्शन ऐसा हो जो दो नंबर को सम करके मुझे दे दे, ठीक है भाई। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नेम मैं रख देता हूं सम, और जब मैं इसको कॉल करूंगा सम, तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज आर्गुमेंट पास कर दूंगा।
और यहाँ पे a कॉमा b, तो a में क्या मिलेगा 2 और b में भी 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो b में मिलेगा 3 और a में मिलेगा 2। अगर कंसोल करवा के देखें तो चेक कर सकते हैं कि भाई a कॉमा b, तो एक में मिला 2 और एक में मिला 3। अब मैं फंक्शन से बोल रहा हूं कि भाई जो भी वैल्यू आपको मैं दूं दोनों को सम करवा के मुझे रिटर्न कर दो। तो फंक्शन में एक कीवर्ड होता है जिसका नेम है रिटर्न। इसका काम ये होता है कि फंक्शन से बाहर कोई चीज रिटर्न करना। ठीक है, तो यहां पे मैं जैसे कि रिटर्न के आगे लिख रहा हूं a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो आंसर आएगा ना वो ही रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अच्छा अब इस जगह पे जहां पे ये फंक्शन कॉल किया है मैंने, यहां पे वो रिटर्न वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे तो अब इस वैल्यू को मैं देखूंगा कैसे कि भाई यहाँ पे क्या मिला, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा या फिर उसको कंसोल या अलर्ट वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा, तो मुझे वो वैल्यू नजर आएगी। देखिए वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं कहीं ना कहीं इसका आउटपुट देखूंगा तो जाके मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो वो कैसे देखें, या तो आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें या फिर console.log करवा लें। ठीक है, मैंने console.log करवाया तो यहाँ पे लाइन नंबर 21 पे क्या आ गया 5, लाइन नंबर 21 पे 5। ठीक है, अब फंक्शन को दोबारा कॉल करूं, मैं अब इसकी वैल्यूज चेंज कर दूं, एक में 5 आया एक में 15 आया, तो जितनी बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और वैल्यू अलग अलग पास करूंगा इस हिसाब से वैल्यू को सम करेगा और मुझे रिटर्न करके दे देगा। सेट है भाई। अच्छा, एक फंक्शन से सिर्फ एक ही बार रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, एक ही चीज को और एक ही बार रिटर्न किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न नहीं होता। ठीक है, या फिर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां से मैं अगर a प्लस बी हटा दूं और यहाँ पे मैं हेलो लिख दूं तो क्या होगा, तीनों में अनडिफाइंड करेगा। क्यों भाई, नॉट अ नंबर क्यों देगा, हेलो देगा ना सिर्फ। नॉट अ नंबर तो जब देता है ना जब अगर हम इसको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पे करवाते, तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने बस सम को कॉल किया और उसने रिटर्न किया हेलो, तो यहाँ पे हेलो मिल गया। ये जो वैल्यू है इसको यूज ही नहीं किया हमने। ठीक है, देखिए ये आर्गुमेंट पास करना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन को कुछ पास नहीं किया, सिर्फ फंक्शन से रिटर्न लिया, हेलो आ रहा है। तो यहाँ से जो भी चीज आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न के आगे लिखेंगे, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जहां पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन में यहाँ पे आप जितनी भी अपनी लॉजिक्स लिखना चाहें, लूप चलाना है, कंडीशंस लगानी है, कुछ भी करना है करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने नेम का वेरिएबल बनाया और मैं चाहूं तो मैं इस वेरिएबल को भी यहाँ से रिटर्न करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप सब में नीचे क्या मिलेगा, नेम मिल जाएगा। तो जितना भी काम करना है ना आपने वो रिटर्न से ऊपर करना है, और जब फाइनल रिजल्ट आपका बन जाए जो भी चीज जिसको आपने रिटर्न करवाना है, तो वो रिटर्न के आगे इस तरह लिख देंगे आप, तो फंक्शन रिटर्न करवा देगा उसको। ठीक है, अच्छा रिटर्न के बाद जो कोई चीज आप लिखेंगे ना वो नहीं चलेगी। ठीक है, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जहां पे रिटर्न हो जाता है ना वहां पे फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे लूप में ब्रेक होता है ना, ब्रेक आपने लगा दिया लूप वहीं रुक जाता है। फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड जहां आपने लगा दिया, रिटर्न के बाद वाली लाइन पे फंक्शन जाएगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो अब देखिए मैंने रिटर्न के बाद console.log लगाया, ये नहीं चला। ये VS कोड ने भी थोड़ा सा लाइट करके दिखा दिया मुझे, और जब मैंने इसको रन किया तो ये चला भी नहीं। ठीक है, तो जब रिटर्न हो गया तो फंक्शन का काम खत्म, इसका मतलब सही है भाई। तो इस तरह अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज करवानी है, रिटर्न देखिए कुछ भी हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास दो वेरिएबल है, नेम और ईमेल। अब मैं चाहता हूँ मुझे दोनों को रिटर्न करवाना है, तो कैसे करवा सकता हूँ, नहीं होता। कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ा नहीं, तो इसको हम करवा देंगे एरे में। ठीक है, एरे हमने पढ़ लिया ना, तो हम बोलते हैं एरे नेम कॉमा ईमेल। तो अब नीचे रिसीव क्या हो रहा होगा, हमें एरे हो रहा होगा।
ठीक है, अब एरे का 0 इंडेक्स निकालेंगे तो हॉस आ जाएगा, और अगर 1 इंडेक्स निकालेंगे तो ईमेल आ जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, एरे बना है, सिंपल एरे बना है, कुछ भी नहीं किया और पूरे एरे को रिटर्न करवा दिया। पहले एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहा था मैं, अब पूरे एरे को रिटर्न करवा दिया। और जहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, तो इसमें मुझे क्या मिला? एरे। और एरे का इंडेक्स कैसे निकालते हैं भाई? एरे का आगे स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स तो 0 आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। लेकिन रिटर्न जो है ना, सिर्फ एक ही चीज हुई, और वो क्या चीज थी? एरे। इस तरह आप नहीं कर सकते कि भाई कॉमा डाल के आगे एक और चीज आपने दे दी, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल थिंग यहाँ से जो है वो रिटर्न होगी, बस इसके मल्टीपल नहीं हो सकता। और 2 बार रिटर्न नहीं हो सकता। एक फंक्शन में आप बोले यार मैं 2 बार रिटर्न लिख दूं, ऐसा भी नहीं होता। कि चलेगा तो सबसे पहला वाला चलेगा। कंडीशंस लगा सकते हैं आपके भाई, इफ अगर ये ट्रू हो तो ये वाला रिटर्न चल जाए, ठीक है, और एल्स में आप बोलते हैं भाई ये वाला रिटर्न चल जाए। अब दोनों चलेंगे, क्यों? ये वाला ट्रू होगा तो ये चलेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो नीचे वाला चलेगा। तो इस तरह से फिर हम मल्टीपल रिटर्न करवा सकते हैं कंडीशन के बेस के ऊपर। अगर कंडीशन नहीं है कुछ भी तो फिर एक ही रिटर्न होगा, यहाँ से मल्टीपल रिटर्न हम नहीं करवा सकते। ठीक है भाई, तो रिटर्न का क्या काम था? फंक्शन से डेटा लेना। देखिए बहुत सिंपल चीज है, शायद मैंने आपको बताई थी भी कि भाई फंक्शन समझे। सबसे पहले तो भाई फंक्शन क्या होता है कि भाई कोई भी ऐसा काम जिसको हम पीस ऑफ कोड, जिसको पहले से सारा प्रिपेयर करके बना के हम रख दें, और जब हम चाहें उसको कॉल करें और वो कॉल हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक लाइट की एग्जांपल थी कि भाई लाइट हमने लगाई, वायर लगाया, उसमें बटन लगाया, सब रेडी करके रख दिया। अब लाइट ऑन कब होगी? जब हम बटन ऑन करेंगे, बटन ऑफ करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन हो गया ये कि भाई एक फंक्शन पूरा बना दिया हमने, फंक्शन को ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, या कोई भी काम जिसको हमने ऑटोमेट कर दिया और जब हम उसको कॉल दें वो चले। ठीक है, तो वो हो गया फंक्शन। अच्छा, अब एक फंक्शन जो है ना वो हमें रिटर्न करता है, और कुछ फंक्शन होते हैं उनका काम ऐसा होता है जो रिटर्न ना भी करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि भाई ये तो लाइट की एग्जांपल है, मैं वहां से बटन ऑन कर रहा हूँ, लाइट जल रही है, तो मुझे नजर आ रहा है हाँ भाई जल गई, तो इसका मतलब रिटर्न कर रही है, लाइट रिटर्न हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है, सामने देख के पता चल रहा है कि भाई जल गई ये लाइट। अच्छा, यही लाइट अगर बाहर होती और सिर्फ मैंने बटन ऑन किया, मुझे कुछ नजर नहीं आया, जल फिर भी जाती वो, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिलता मुझे। ठीक है, तो ये छोटी सी एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि ये जरूरी नहीं है हर फंक्शन में आपको रिटर्न लगाना है, जहां आपको जरूरत पड़े वहां रिटर्न लगाना है कि भाई फंक्शन से डेटा आपको गेट करना है तो वहां पर रिटर्न लगेगा। अगर गेट नहीं करना, आप बोलते हो भाई काम करो अपना और बस खत्म, तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अगर एक फंक्शन बना लूं, ये फंक्शन का काम ये होगा कि जब भी मैं इससे पूछूं तो ये मुझे टाइम बता दे कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, गेट टाइम वेरिएबल बनाया मैंने डेट का, और इसमें न्यू डेट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, और यहां पे अगर मैं कंसोल करवाऊं डेट डॉट गेट टाइम, गेट टाइम क्या लेके आता है? मिली सेकेंड लाता है। ठीक है, तो अगर मुझे मुझे सिर्फ टाइम देखना है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो किस तरह करेंगे? वो तो पूरा कंप्लीट लेके आ जाएगा ना, सिर्फ टाइम, डेट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ टाइम चाहिए। भाई अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:50 हो रहा है ना, तो ये मुझे चाहिए। क्या हो गया? इतनी लंबी कोई करनी है यार, छोटी छोटी मेथड्स भी तो इतने सारे अभी पढ़ा है, मतलब अभी भूल गए। गेट टाइम में तो मिली सेकेंड्स आ रहा है ना, गेट आवर्स करेंगे। देखिए अभी पढ़े हुए हमें इतना टाइम नहीं हुआ और माशाल्लाह से भूल गया।
गेट आवर्स में क्या होगा 15 आ जाएगा, ठीक है, 3 का मतलब 15 होता है, ये 24 आवर पे चलता है, ठीक है। इसकी भी लॉजिक लगा के हम कम कर सकते हैं, इसको एम पी एम पे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कहा कॉमा डेट डॉट गेट मिनट्स, ठीक है भाई, 15 51। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, ठीक है। इसमें मैंने कहा भाई डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है भाई, एक में मैंने ले लिया मिनट्स डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। और यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई टाइम, तो यहां पे मैंने कहा भाई प्लस प्लस, ठीक है, 24 आवर में तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया क्या किया, 15 52 सही टाइम का फॉर्मेट है, समझ में भी आ रहा है। यहाँ क्या किया मैंने, पहले डेट से आवर्स निकाले, फिर मिनट्स निकाले, दोनों को अलग अलग वेरिएबल में रखा, फिर एक वेरिएबल बनाया टाइम का, दोनों के बीच में कॉलन लगा के मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो इससे मुझे टाइम पता चल गया। अच्छा, अगर मुझे एम पी एम बनाना है खुद तो कैसे बनेगा इसका, डिवाइड बाय 2 कर दूं इसको, आवर्स को, तो 7 बजेगा ना फिर तो, किस पे लगाए मैथ डॉट, इतना आसान नहीं है, थोड़ा लॉजिक है इसके पीछे। हाँ भाई, क्या किया जाए, सिंपल है यार, यूटीसी कर दे, यह सिंपल कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है, और लॉजिक इसकी इतनी आसान है ना, आप थोड़ा सोचें तो कर लेंगे। हाँ, इफ की स्टेटमेंट तो लगेगी, लेकिन उस पर कंडीशन क्या लगेगी, अच्छा ये ऐसी लॉजिक है ये टाइम वाली, अगर मैं किसी ऐसे बंदे से पूछा जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, मैं बोलूँ यार ये एम पी एम टाइम मुझे बताओ थोड़ा कि कैसे मैं निकाल सकूँ, वो भी बता देगा, ये मेरे ख्याल से बता देगा ना, इसमें क्या है, आर्ट्स को हो जाएगा, अच्छा 12 से, तो जितना बचेगा तो फिर वो आंसर आ जाएगा, बस सही आएगा, बिल्कुल सही आया हर वक्त। एएमपीएम आगे उसमें कर दे, एक टर्नरी ऑपरेटर बनाए, उसमें कंडीशन चेक करें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो एम हो जाएगा, और अगर फॉल्स हो रही है तो वो, तो ये इसमें ट्रू और फॉल्स कैसे पता चलेगा, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं सर, उसको आप कर दें ग्रेटर देन, अगर 12 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो तो वो टीएम हो जाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो वो कंडीशन तो इसमें भी लगेगी ना, कंडीशन के बगैर तो नहीं होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो कंडीशन क्या लगाएं, इफ टर्नरी बना दें, एक लाइन में हो जाएगा, टर्नरी नहीं ना, अभी पर सबको कोई आता है इतना, क्या बोले, 12 हो अगर तो आप क्या कर दो, आर्ट्स के अंदर मॉड्यूलस 12 ये कर दो, नहीं सर पीएम कर दें, इसमें पीएम तो बाद में लगाए हैं। अच्छा इसमें बोल देते हैं, इसको बोलते क्या है एमपीएम को, कुछ तो बोलते हैं, टाइप बोल देते हैं, चले सही है, फिलहाल के लिए इसको टाइप बोल देते हैं, तो इसको बोल देते हैं कि भाई टाइप में आप डाल देना क्या आएगा, एम पीएम, ठीक है, और एल्स में बोल दें टाइप में, ठीक है,
और इस टाइप को यहाँ पे आगे प्लस करवा दें। आर्स को मॉड्यूलर 12 करने से छोटा, अगर 12 से कम हो तो फिर भी ये चलेगा। नहीं सर, हाँ चलेगा, सब चलेगा। अब अगर ठीक है 3:56 PM। अच्छा अब हम कंप्यूटर का टाइम चेंज करके इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा ये थोड़ी बहुत लॉजिक्स के लिए ना वैसे भाई बेसिक मैथ्स आना जरूरी है, ठीक है, आनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि भाई मैथ में ये वो भाई आपके इक्वेशंस वगैरह सब चीज़ें आपको आती हो, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी है कि जो 7, 8, 6 क्लास में पढ़ लेते हैं शायद, ऐसा ही या नहीं। अच्छा जी, तो इसको हम क्या करते हैं कि टाइम कर देते हैं चेंज, इसको हम ले जाते हैं AM पे, ठीक है, चेंज। नहीं अभी भाई वो सेव हुआ होगा ना, AM हो गया, ठीक है भाई 3:57 AM। अच्छा जी, अगर हम इसको कर दें कितना 4, ठीक है, ए बी नॉट भी टेस्ट कर लेना एक दफा कि उसमें मसला ना है। ठीक है भाई 4:58 AM, तो सही चल रहा है भाई। दोबारा से टाइम को अगर सही करें, ब्राउजर सेव कर लेते हैं एक बार ना, इसको कैश कर लेता है इस वजह से, ठीक है 3:58 PM आ गया। तो काफी सारे लोग होंगे मुझे लगता है कि जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो इससे आसान कुछ हो सकता है। और सर अगर इसको टर्नरी कर देंगे तो ये 2 लाइनों में पूरा आ जाएगा। टर्नरी नहीं ना, वो क्या चीज है भाई, मुझे तो नहीं पता। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का ही होता है, आपने पढ़ाया भी ना, मैंने कब पढ़ा है? किसी झलक दी भी दी है, नहीं पढ़ा है ना मैंने, कहा सर इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है, मुझे नहीं आता ना, ठीक है, तो इस वजह से तो खैर देखिए चीज है, मजाक कर रहा हूँ तो मैं, लेकिन ना अभी नहीं बता सकते ना, मसला है अभी आपको बता देंगे ना तो अब आपको एक भी समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, ये एक फैक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा टर्नरी भी, आप बोले ये क्या चीज आ गया, मैं तो नहीं पढ़ रहा भाई, सना होता है। तो इसका एक टाइम है, जावास्क्रिप्ट के बाद कंप्लीट जावास्क्रिप्ट करने के बाद ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है, ठीक है, तो आपको उसमें ही पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा अगर इसको सिंपल एक और काम करें कि मैं बोलूं यार अगर ये 12 से ऊपर है तो इसको 12 से माइनस कर दो, हो सकता है, नहीं हो सकता? माइनस थोड़ा समझ में भी आ जाएगा ना सबके, या नहीं? अगर इस तरह कुछ हो, मॉड्यूल समझ में आ रहा है, चलो सेट है, फिर सही है। वरना इसको अगर देखिए कंडीशन के अंदर ही आर्स को हम माइनस कर देते 12 से, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है, ऐसा ही करके देख लें। अच्छा भाई अगर 12 है, लेकिन इसकी नहीं, ये कंडीशन नहीं चलेगी कि अगर 12 है और 12 को 12 से माइनस कर दिया तो 0 आएगा वो, लेकिन 0 भी तो होता है ना, 0 12 बजे, ठीक है, लेकिन वो होना 12 चाहिए। अच्छा इसको 12 बजे पे लेके जाके तो देखें कि पहले कि ये वाला क्या कह रहा है जो हमने बनाया है। अच्छा ये देखें, अगर किसी ने वो रमजान काउंटडाउन वाला और दूसरा असाइनमेंट कर लिया होता ना तो वो ये भी बता सकता था बड़े आराम से, और काफी सारे लोगों ने ना वो खुद से किया ही नहीं, इंटरनेट से देखा, ठीक है। तो इसको क्या करें हम, किस पे ले जाएं? पहले हम ले जाते हैं इसको 12 AM पे, ठीक है, ये तो ये सीन हो रहा है, यही होता है 0 AM, चलो 00 आएगा ना, तो खैर वो तो डाल सकते हैं 00, उसका मतलब उसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई आर्स अगर 10 से कम है तो उससे पहले 0 ऐड कर दो, ठीक है, तो उसकी भी एक कंडीशन बन सकती है,
अच्छा तो अगर हम इसमें कुछ मिनट्स भी डाल लें, हम बोलेंगे भाई हाँ 1 मिनट, चलो वैसे ही हो गया था, चेंज करें 3 मिनट पे, तो इससे तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा तो अगर हम इसको पीएम पे ले जाएं तो अब क्या आएगा, 0 ही देगा, फिर गलत होगा ना। मसला आ गया ना, इशू आ गया, देखो टेस्टिंग की हमने और इशू आ गया। क्या हाल है, सर ऐसा हल हो सकता है कि अगर वो 12 के अगर पीएम हो तो 12 दिखाए, ऐसी कंडीशन बन सकती है ना। अगर वो 12 के इक्वल नहीं तो फिर उसमें आप जो है ना 12 दिखाएं आवर्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोलें कि भाई अगर वो पीएम है और 12 बज रहे हैं तो 12 दिखाए, ठीक है, या और कुछ भी हो सकता है, सोचें सोचें। सर एक इसकी कंडीशन और लगेगी, कहाँ पे लगेगी, इसी के अंदर। इसी के अंदर, क्या बोले, if hours equal to 12, तो ये भी चलेगा ही पहले, हाँ चलो ये तो दोनों पे चलेगा ना। दोनों में चलो अगर 12 हो तो हम क्या बोलते हैं, तो फिर आप जो है उसको आवर्स के अंदर जो लेकिन है हमने तो अपनी कंडीशन ही नीचे लगाई है। ये चेंज हो जाएगा ना सर, इधर मॉड्यूल हट जाएगा। चलो इधर हम हटा देते हैं, और कौन कौन जाना चाह रहा है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं 12 कर दो, इसको 12 कर दें। और एल्स में सर ये नीचे पीएम वाली कंडीशन आ गई, इधर ही कैलकुलेट कर दें आप बाकी। ये, ठीक है, यस सर, हो जाएगा। ऐसी है। ठीक है भाई, चला के देखते हैं। हुआ नहीं वैसे, बात वही हो गई ना, देखें क्योंकि तो अगर ये अच्छा इसमें क्या आ रहा है, पहले इसमें कंसोल करवा के भी देख लेना। ब्रेक भी लगा दें तो ब्रेक की क्या जरूरत है यहाँ पर, मतलब एक में ब्रेक लगा देना पहले। इफ में ब्रेक होता ही नहीं। भाई देखिए जितने भी ये लोग हैं ना जो बोल रहे हैं हम चले जाएं और हंस रहे हैं, आप सबसे बेहतर रहेंगे, ठीक है भाई, क्यों बता तो रहे ना भाई, दिमाग तो चला रहे हैं ना, आप अपना दिमाग सुन करके बैठे हैं भाई, गलत आए भले लेकिन दिमाग में लाओ, कुछ ना कुछ करो, भले गलत हो जाए कोई मसला क्या है, गलत होगा तो पता चलेगा ना ये गलत है, फिर कोई दूसरी चीज आएगी, लेकिन भाई करना जरूर चाहिए। अच्छा ये 38 चल रहा है, ये कंसोल ही नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा कंसोल, इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो अब पता चलेगा भाई क्यों नहीं चल रहा है। हो सकता है भाई गैर टाइम में आज यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा हमारा, क्या पता हमारी कंडीशन सही चल रही है। ब्राउजर का इशू होगा। एक काम करते हैं, इसको हम चला देते हैं लाइव सर्वर पे, और एल और ऑल्ट ओ दबा दें, ऑल्ट ओ, एल ऑल्ट दबाए रखिए, एल ओ कर दें, तभी हो जाएगा। यहाँ से भी नहीं हो रहा ना, बोला मैं वहां से कैसे होऊंगा, फिर यहाँ से नहीं हो रहा। सर ये दूसरी वाली भी तो बंद करें, ये भी ऑफ कर दें, फिर क्या पता कुछ चल जाए। ब्राउजर बोल रहा है बहुत मजाक कर लिया आपने मेरे साथ, किसी दूसरे प्रॉब्लम बंद करके दोबारा बोल दें। मुझे लगा और ज्यादा नाराज हो गया। सर फंक्शन को रोक दें। अच्छा ये इशू पता है क्यों आ रहा है, ये हमने टाइम से थोड़ा खेल गए ना,
ब्राउजर बोला है बहुत खेल लिया आपने टाइम से, टाइम सेट करो। टाइम सेट हो गया 4:06। अब ये चलेगा शायद। ये होता है मोबाइल फोन में भी, अगर अपना टाइम आप हटा देना दूसरा लगा दें तो उसमें काफी सारी ऐप्स होंगी जो चलना बंद हो जाएंगी। क्यों नहीं मान रहा भाई ये? सब कमेंट कर दो। वाह, ये तो जादू हो गया भाई। इसके कैशे वगैरह सब उड़ाओ भाई, कुछ भी नहीं है, सेफ सब उड़ाओ है। हाँ चलो इस पे जाते हैं। हो गया गया इसको ब्राउजर को भाई। नहीं अच्छा, अब दूसरे ब्राउजर पे जाते हैं। अगर वहां भी ऐसा ही हुआ ना तो फिर तो हाँ विंडो उड़ानी पड़ेगी। सारा कोड ही मैंने कमेंट कर दिया है फिर भी। क्या सीन है यार ये मुझे लग रहा है टाइम ट्रेवल कर गया, पीछे चला गया सिस्टम हमारा। चले एक और हल। ठीक है, अब इसको मान जाना चाहिए। इसने ना app.js को अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, वो उसी को ही बार बार दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो अब हमने रीनेम करा तो जाके चल गया। अब हम टाइम को नहीं छेड़ेंगे। सही है भाई? सही में। तो अब हमें इससे पता चल जाएगा कि भाई क्या आ रहा है। तो 4:09 आ रहा है ना, और यहाँ पे ये काम हो जाना चाहिए था। जो ये कंडीशन लगाई ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है कि भाई अगर 12 है तो 12 ही दिखाओ, और अगर 12 नहीं है तो फिर उसको ये सेट कर दो। मतलब ये ऊपर वाले वेरिएबल को जाकर अपडेट कर रहा है और नीचे उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये भी हम कर सकते थे कि भाई ये वाली कंडीशन फिर भी लगती ही, बस 12 को आर्ट्स को हम माइनस कर देते 12 से। ठीक है, तो अगर इसमें हम 13 आ रहा होता हमारे पास तो -12 1 हो जाता। ठीक है, 13 14 15 16 इस तरह आता, -12 करके इसका हमें रिजल्ट मिल जाता। तो ये भी सही था और ये मॉड्यूलस वाला भी सही है। ये वाली लाइन नीचे एल्स में भी डाल दें, सेकंड एल्स। बिल्कुल, वरना इशू आएगा। ठीक है भाई, तो ये काम था। तो भाई देखिए, सिंपल लॉजिक थी, इतनी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बहुत इजी थी। ठीक है, तो कोशिश करा करें कि आप लोग भी करें, खुद से समझें। देखिए, लैपटॉप होना जरूरी नहीं है, बंदा ना अपने दिमाग में रन कर सकता है, कोड को समझ सकता है, सोच सकता है कि भाई हाँ यार ये काम जो है ना वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये डेट वाली चीज है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी बात पे ना आपको एक आसान चीज भी बता ही देता हूं मैं। सही है, या बताया था मैं, एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसका नाम है, बता दी थी नहीं बताई थी, बता दी थी तो फिर छोड़ो।
अच्छा ये एक लाइब्रेरी है जिससे देखिए इतनी बड़ी बड़ी लॉजिक्स हम लिख रहे हैं ना, डेट के नहीं है, टाइम के नहीं है, डेट के नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो भाई इनके अपने मेथड, इसने अपने मेथड्स बना के दिए हुए कि वो मेथड आप कॉल करो और आप जो है ना जो भी आपको डेट टाइम फॉर्मेट चाहिए वो आप उठा लो। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे, फिलहाल हम इसको CDN के थ्रू यूज करेंगे। ये CDN हमें प्रोवाइड करेगा। सर इसको यूज करने के तरीके कितने हैं? एक इंस्टॉलेशन और एक CDN बस। इंस्टॉलेशन आगे रिएक्ट वगैरह में तो हम इंस्टॉल ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते तो इस वजह से CDN npm के थ्रू। NPM के थ्रू। हाँ बिल्कुल, रिएक्ट में, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो सर्च कर लेते हैं मोमेंट CDN। ठीक है, CDN JS वेबसाइट है, हर लाइब्रेरी की आपको ना CDN प्रोवाइड करती है। तो मैंने इसको कॉपी करा और इंडेक्स कॉपी कोड भी का ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो अब इसके बाद मेरे पास ये लाइब्रेरी जो है वो चलना शुरू हो गई होगी। अब ये हमें ना देखिए इस तरह के काफी सारे फॉर्मेट्स देती है। console.log, देखिए ये डेट मैंने इसको दे दी। अगर ये मैं डेट ना भी दूं ना, पहले हम देखें कि भाई मोमेंट खुद क्या रिटर्न करता है। अच्छा, ये मोमेंट आपको जावास्क्रिप्ट में तब मिलेगा जब आप इसका CDN लगा लेंगे। CDN नहीं लगाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड मिलेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं अभी हमें क्या मिल रहा है। भाई नॉट डिफाइंड ही मिल रहा है, क्योंकि इसको चलाने के लिए लाइव सर्वर लाजमी। लाइव सर्वर भी जब ही नहीं चल रहा था टाइम की वजह से शायद। अब मैं इसको स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग आ गया, फौरन चल गया। मोमेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका लिंक दे दिया, ये शायद लिंक गलत ना हो, moment.min.js। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कौन सा था, सेकंड वाला, ये भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये सही है, तो इसने पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। तो मोमेंट का एक मेथड है फॉर्मेट, ये आपको जो है इस तरह से कि डेट टाइम वगैरह लाके देता है। अब इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप मोमेंट के फॉर्मेट पे जाएं, ये रही कि अगर आपको सिर्फ ईयर चाहिए तो आप जो है ना फॉर्मेट के अंदर ये YY 4 बार लिख दें तो ये आपको सिर्फ ईयर लाके देगा। देखिए 2024। ठीक है, अब मुझे टाइम चाहिए था ना, AM PM में चाहिए था, तो टाइम का यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलेगा, ये आ गया भाई। अब देखिए इसने शॉर्टकट भी दिए हैं, LT लिखेंगे तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा विदाउट सेकंड्स, और विद सेकंड चाहिए तो LTS, ये शॉर्टकट है। वरना इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपको आवर्स चाहिए तो H या डबल H क्या करेगा, 0 भी ऐड कर देगा, या फिर स्मॉल में H कर दें। ठीक है, और AM PM चाहिए तो अगर कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल A, स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल A। ठीक है, तो आप देखें इसको अगर मैं करूं कि भाई H और मिनट्स के लिए क्या है M, और A कैपिटल A, इसको भी स्मॉल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसने टाइम हमें लाके दे दिया, ये नहीं लगाना था, सिंपल। तो ये अपने हिसाब से जो भी होगा वो बनाएगा, AM होगा PM होगा और ये लाके दे देगा। देखिए कितनी आसानी से इसने मुझे लाके दे दिया। अच्छा, अगर सिंगल H कर दें और सिंगल M कर दें तो भी ला रहे हैं, लेकिन इसने आपने देखा 0 हटा दिया 4 से पहले। अगर आप डबल H लिख रहे हैं ना तो ये 0 भी लगा रहा है शुरू में। ठीक है, और डबल M भी लिखेंगे क्योंकि मिनट्स भी जो है ना वो कम हो सकते हैं 10 से, तो ये इसको 0 लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये देखें काफी सारे इसके ऑप्शन हैं। अगर ये देखें शॉर्टकट भी दिया हुआ है, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो शायद यहाँ पर देखें मैं LT लिखूंगा सिर्फ, तो ये मुझे दिखाएगा पूरा, कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है आप सिर्फ LT लिख दो। ठीक है, तो इसके अलावा काफी सारी चीजें इसने यहाँ पे दी हुई हमें, और जिस फॉर्मेट में भी हम उसको चाहते हैं वो हम गेट कर लें।
अच्छा, इस फॉर्मेट वाले फंक्शन के अलावा भी मोमेंट के काफी सारे फंक्शन हैं। जैसे फेसबुक में आप देखते हैं भाई, किसी ने पोस्ट की, लिखा हुआ आता है भाई 2 hours ago, 1 minute ago, just now। ठीक है, तो ये कैसे होता है? मोमेंट का एक फंक्शन होता है टाइम अगो। ठीक है, तो शायद होम पेज पे था यार भाई, फ्रॉम नाउ बल्कि, कि भाई एक इसको हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं और फ्रॉम नाउ को कॉल कर देते हैं। देखिए अभी मैंने इसको कोई टाइम नहीं दिया तो ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि मैंने इसको कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं अपनी एक डेट जो है ना वो सेट कर दूं, मेरे पास मेरे डेटाबेस में या लोकल स्टोरेज में फिलहाल के लिए कहीं पर भी एक डेट सेट हुई हुई है। मैंने कहा भाई न्यू डेट, और मैं इसको क्या करता हूं कि आज क्या डेट है? सर कल का दे देते हैं। तो कल क्या थी? 6। ठीक है, 24, वरना ये ज्यादा लिया था। और मोमेंट को ये पास कर दिया मैंने डेट इन 5 months। ये क्यों भाई? हाँ, यहाँ पे 1 देना था और यहाँ पे 6, तो क्या आ गया? 2 days ago। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना आपको, अच्छा ये काम हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे रमजान की डेट दे दें तो उसके लिए भी आपको फौरन से बता देगा कि भाई इतना टाइम रह गया है। ठीक है भाई, एंड ऑफ डे, स्टार्ट ऑफ डे, कि भाई डे, आज का डे कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपको बता रहा है 16 hours ago। एंड ऑफ डे कब होगा, कि इतने घंटे में हो जाएगा, इन 8 hours। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारे। अच्छा, अब आपको डेट के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐड करना है खुद से, तो आप ऐड करके नंबर बता के डेज, मिनट्स, सेकंड्स, मंथ जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो काफी सारे मेथड है, देखिए सामने आपको नजर आ रहे हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और इसी को हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम बचाती है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि भाई देखिए, अभी मैंने ऊपर लॉजिक पूछी, आप लोगों को, ज्यादा लोगों को समझ में ना आई तो पहले कोशिश करें कि ये खुद इसकी प्रैक्टिस करें कि आपको समझ में आई है कि ये काम किस तरह हो रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ये फंक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, गेट आवर्स का फंक्शन है जो कि आवर्स ला के दे रहा है 24 आवर के फॉर्मेट के अंदर ना। ठीक है, अभी 4 बज रहे हैं तो कितना ला के देगा? 16 ला के देगा। ठीक है भाई, तो 16 को अब आप पीएम पे कैसे लेके जाएंगे? ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, आवर्स मॉड्यूलस 12 या -12। ठीक है, तो दोनों में से एक काम करते और हमें जो है वो आउटपुट मिल जाता। और हमने एम पीएम कैसे लगा दिया, हमने बोला कि भाई अगर आवर्स हमारे 12 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब पीएम हो रहा है, क्योंकि भाई एम कब स्टार्ट होता है? रात में। तो अभी दिन के 4 बज रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम जो है वो 12 से ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसको दे दिया पीएम। ठीक है, अगर 12 नहीं है, 12 के बराबर नहीं है, 12 से कम है, तो उसको हमने दे दिया एम। ठीक है, बहुत आसान था। अच्छा, मूवमेंट ने ये काम हमारा एक लाइन में कर दिया। अच्छा, ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि कोई जादू कर रही है, मूवमेंट पीछे यही सारा काम कर रही है, लेकिन मूवमेंट ने हमें बस एक मेथड दे दिया बना के। ये जो फंक्शन हमने बनाया ना गेट टाइम, मूवमेंट ने हमें ये बना के दे दिया फॉर्मेट का कि भाई ये कॉल करो और मैं आपको जो है ना टाइम पूरा जो है वो बना के दे दूंगा कि भाई ये क्या टाइम हो रहा है अभी विद एएम पीएम। जी, डेज कैलकुलेट नहीं हो रहे थे भाई। देखिए, रमजान वाला जो आपने बनाया ना, उसमें अब आपको पता लगाना, या एज कैलकुलेटर की बात करें अगर, कि भाई आप एज कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी एज मतलब डेट ऑफ बर्थ आपने पूछी कि भाई 1 अगस्त 1999। ठीक है, तो वहां से लेकर करंट मंथ जो चल रहा है, करंट ईयर जो चल रहा है 2024 की 1 अगस्त तक कितना टाइम हो जाएगा, कैलकुलेट कर लिए, इतने ईयर्स हो गए। अब आप एक कंडीशन लगाएंगे कि भाई 2024 की 1 अगस्त आ गई है या नहीं आ गई है। अगर नहीं आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, करंट मंथ
और जो अगस्त का मंथ है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मंथ में आंसर मिल जाएगा कि भाई आपकी एज 23 साल और इतने मंथ है। ठीक है, तो इस तरह फिर मंथ के अंदर आके डेज का भी निकाल सकते हैं। सर सेम रमजान वाले में अगर आप ये चेंजेस कर दें कि जो आज का टाइम है उसमें से माइनस करा दें जो डेट है, तो डिफरेंस मिल गया। अब उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, सेकंड बाद वो बढ़ता भी रहेगा। बढ़ता भी खुद रहेगा। वो तो फंक्शन लगाना पड़ेगा ना आपने। किसकी एग्जांपल? डेज की। देखिए मैंने आपको लॉजिक बताई ना। डेज अगर देखिए दो अलग अलग चीजें इसमें। एक, या तो आपको टोटल डेज मालूम करना है कि भाई मैं कितने मतलब डेज का हूं। जैसे तो ईयर में पूछते हैं आपकी एज डेज में कितनी है, तो वो तो बड़े आसान है। वो जो आप डिफरेंस जो आपके पास निकलता है उसको मतलब कैलकुलेट ऐसे करें कि वो डेज में आपको बता दे। ठीक है, और एक होता है कि जैसे भाई एक बंदा है वो 20 साल 6 महीने का है, वो वाले 6 मंथ 20 साल 6 महीने 10 दिन। अब वो वाले जो दिन निकालना है ना उसका अलग तरीका है। ठीक है, उसमें लॉजिक थोड़ी लंबी होगी, और अगर सिर्फ डेज निकालना है तो इसमें लॉजिक बड़ी आसान होगी। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी अगर देखिए अब ये इतना सारा हम करें तो मोमेंट में ऐसा कोई फंक्शन होगा कि जो आपको ना ये बता देगा कि भाई आपके ईयर्स मंथ्स डेज जो है ना जो खुद निकाल के दे दे। ठीक है भाई, तो रमजान कैलकुलेटर का ना मैंने कुछ इस तरह से ही आपको बोला था बनाने का, जो कि शायद आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाया। किसी का खोल के देखें। यस सर, मेरा किसी ने करा है ऐसे कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट बताया कि भाई इतने मंथ इतने डेज रह गए? डेज किया है किसी ने? डेज किया उसमें? अच्छा, आप डेज भी ना दो तरीके आप देखते हैं भाई कौन सा वाला किया है। ठीक है, खैर असाइनमेंट में तो यही दिया था। इसी में किसी ने सबमिट किया? नाम? सर नदीम हकीम एंड नदीम या हकीम? ये आ गया भाई। जबरदस्त भाई। इस तरह देखिए, इस तरह बना देते ना अगर आप, क्या बात थी सब कि भाई जो भी आपने असाइनमेंट्स बनाए वो सारे इस तरह से कि यूआई भी अच्छी लग रही है और शो करवा दिए कि भाई किसी को कभी दिखाने हो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप ये एक लिंक उसको भेज दें कि भाई इस लिंक पे जाके देख लो मैंने क्या क्या बनाया, और आराम से वो जाके सारी चीजें देख ले। अच्छा जी, नहीं कर ले सर कैलकुलेट। सही है। रियल वाली सर डिस्काउंटेड नहीं। अच्छा भाई, 24 और 5 बहुत ज्यादा दिखा दिया यार इसने तो मुझे। इतना ही है? अच्छा, ये तो अगर हम बात करें 5 मंथ्स क्यों दिखा रहा है, तो अभी चल रहा है जनवरी, अगस्त होता है 8, 9, 10, 11, 12, सही है, और 5 मंथ होगा, सही है, बिल्कुल सही है, और 6 डेज। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या किया इन्होंने कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट बताया कि भाई इतने ईयर्स इतने मंथ्स और इतने डेज हो गए। ठीक है, और वरना यहाँ पे ना 5 मंथ्स नहीं आ रहे होते, टोटल डेज भी, टोटल मंथ्स भी निकल सकते हैं और टोटल डेज भी, तो यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट आ रही होती। ठीक है भाई, तो क्या लॉजिक लगाइए, खुद बना है? देख लो, बनवा लो। तो क्या किया है भाई? सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, गेट डेट और गेट डेट, तो ये अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है? गेट टाइम और डेट। अच्छा, पहले ईयर
निकाल लिया, फिर मंथ निकाल लिया, और फिर डेट इससे नहीं निकाली, डेज नीचे से निकाले, और दोनों का ये वाले करंट टाइम लेके उसको इस ये क्यों उठाया, फिर इसकी क्या जरूरत है। पहले इससे ट्राई कर रहे थे, सही नहीं आ रहा था इससे। चलो इससे निकालें। टाइम में क्या रखा हुआ है, दोनों सही है, डेज निकाल, लेकिन तो इसमें तो टोटल आने चाहिए थे ना, फिर टोटल डेज आने चाहिए थे। सर इसमें डेज आया ना, टोटल डेज सर डेज आएंगे सर, कितने दिन है सर, माइनस ऊपर ही कर दिया ना, टाइम मल्टीप्लाई माइनस क्या किया, करंट ईयर में क्या रखा हुआ है, पूरा मतलब डेट रखी हुई है, और बर्थडे वाले में भी पूरी डेट रखी हुई है, दोनों को माइनस किया, और ठीक है फ्लोर किया टाइम। अच्छा ये कैलकुलेशन कैसे की है भाई, थोड़ा बताओ। सर ये सेकंड तुमने किया ये, नहीं किया इसने, अच्छा चलो समझ में आ रहा था तो सर इसको पहले इसको मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर इसको मिनट में, इस तरह की डेज में। तो डेज में यहाँ पे 5 तो नहीं आना, 6 तो नहीं आना चाहिए इसमें, इस वेरिएबल में 1 से लेके 7 तक 6 होगा ना, 6 ही आएगा, कैसे फर्स्ट अगस्त है ना आपकी, जब भी तो 5 मंथ्स आ रहे हैं, तो 4 है तो फर्स्ट अगस्त डेज में बोल रहा हूँ जी, तो फिर 6 डेज हो गए ना, बस फर्स्ट अगस्त और 4 लेवल है। अच्छा करंट मंथ से माइनस किए सिर्फ, और ये क्या है भाई, कमेंट कर दिया, ये क्या यूज किया हुआ है, पहले इसको वैसे किया था, इधर रिजल्ट में डायरेक्ट प्रिंट करवाया। ये है क्या ये जो आपने लगाया है, ये डॉलर वगैरह ये सर ये तो बैकटिक यूज किया हुआ है, ये क्या होता है, इससे वेरिएबल गेट किया हुआ है, ये होता क्या है बैकटिक, टेम्पलेट तुमसे पूछा है ना भाई, टेम्पलेट गेट। किस लिए यूज होता है ये, वैसे हम स्ट्रिंग को डबल कॉन्बिनेट करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, तो उससे बच जाता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग करके फिर अगर वेरिएबल गेट करना है तो डॉलर साइन को। चलो ये अच्छा है कि पढ़ भी लिया, वरना ऐसा लगा कि इंटरनेट से उठा लिया डायरेक्ट। अच्छा सारा काम एक फाइल में क्यों कर लिया, अलग फाइल क्यों नहीं बनाई, AFJS की अलग फाइल बनाएंगे, सबके प्रोजेक्ट की अलग-अलग उसी में उसकी JS लिखी, इसकी क्यों नहीं बनाई, सब जितने भी प्रोजेक्ट है उसकी JS उसी के अंदर लिखी। और ये क्यूरी सेलेक्टर क्या है, सर क्यूरी सेलेक्टर से आप आईडी भी गेट कर सकते हो, क्लास भी गेट कर सकते हैं, टैग नेम भी गेट कर सकते हैं सर। चलो मान लेते बनाया होगा, सर बनाया है ठीक है। और रमजान का क्या सीन किया भाई, अच्छा ये चल कैसे रहा है, सेट इंटरवल लगा है उसमें। चलो 62 डेज रहते हैं, यस सर 2 महीने, वाह यार। इसमें क्या है, सर शफल की बटन से शफल, वाह भाई, देखो भाई ऐसे कुछ बनाए ना यार आप लोग भी यार, देखिए भाई ये बहुत अच्छी चीजें बनी हुई है यार, वाकई यार आप सबको भी बनानी चाहिए, और बिल्कुल देखिए इस तरह से आपको सारे असाइनमेंट्स ना ऐसे मैनेज करना चाहिए कि यार एक ही लिंक बन जाए आपका, और उस लिंक पे आपके जितने भी असाइनमेंट्स है सारे आपने डाले हुए। अच्छा गिटहब की प्रोफाइल भी डाली हुई इन्होंने भाई अपनी, और गिटहब पे के ऊपर कोड भी देख सकता है कोई। अजान हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं और फिर कंटिन्यू।
बातों करने का ब्रेक लिया था ना। अच्छा भाई चलो, अच्छा अब तो भाई कोशिश करें कि यार ये देखें 60 लोगों ने बनाया, 50% का रेशियो है अभी भी हमारा, और 112 लोग वैसे हाँ होंगे हमारी क्लास में या नहीं, आराम से होंगे, इतने तो हैं। तो 60 लोगों ने बनाया और ये वाला उससे भी कम। तो भाई कोशिश करें कि असाइनमेंट बना लें, वरना हमारे पास जो है ना क्लासेस हैं जो कि मर्ज होने के लिए बैठी हुई हैं, मतलब 2 क्लास एक साथ मर्ज होंगी, तो उनके लिए स्पेस बनानी होगी हमें ना, तो फिर जो नहीं करने वाले उनको निकालना पड़ेगा मजबूरन। तो कोशिश करें कि भाई ये लाजमी आप बनाएं, ठीक है। तो जिस किसी को अभी देखिए, जो कोई भी अभी बता रहा है बोल रहा है, ठीक है, बनाया असाइनमेंट, तो उसी को समझ में आ रहा है सब, और बाकी सारे लोग जो है ना ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या ये क्या बना दिया, तुमने क्या बनाया भाई, ठीक है भाई। तो एक लाइब्रेरी ये है, और एक दूसरी भी है डेट एफएनएस, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोनों सेम है, तो ट्राई कर लेना, दोनों में से जो भी सही लगे वो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है और एक वो है। बुक कहाँ गई हमारी, बंद कर दी। सही में हमने ये देख लिया कि भाई फंक्शन से डेटा किस तरह लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज हम देख रहे थे, वो क्या थी, गेट टाइम ना। अब ये फंक्शन हमने बनाया जो कि हमें टाइम बता रहा है। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे टाइम बता देगा, ठीक है। ये देखें इसने टाइम बता दिया, इसको एक और बार कॉल करूंगा, ये मुझे एक और बार टाइम बता देगा। क्या बोल रहा हूँ सर, रिटर्न चला दो इसके अंदर। हाँ, अब एक तरीका ये है कि भाई ये फंक्शन कैसा है कि भाई इसको कॉल किया, इसने टाइम बताया लेकिन कंसोल पे बताया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये फंक्शन टाइम तो बताए लेकिन जहां मैं चाहूँ वहां पे बताए, मैं चाहता हूँ कंसोल पे, मैं चाहता हूँ अलर्ट पे, मैं चाहता हूँ डॉम पे, ठीक है, डॉम पे किसी भी जगह में शो करवा दूं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा फंक्शन से रिटर्न, ठीक है भाई। अभी सिर्फ किस पे करवा रहे हैं, कंसोल पे। अब मैं चाहता हूँ अलर्ट पे, मैं चाहता हूँ एक अलर्ट हो और एक कंसोल हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं होगा, या तो अलर्ट होगा या कंसोल होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन से रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न हो गया, अब अपनी मर्जी से मैं एक को कंसोल करवा लूं और एक को मैं अलर्ट करवा लूं, और मैं चाहूं तो भाई एक को जो है वो डॉम पे भेज दूं, ठीक है। यहां पे मैं एक h1 बनाऊं, इसको आईडी दूं टाइम, और यहां पे मैं इसको गेट करूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइम डॉट इनर एचटीएमएल, और इसमें आ जाएगा गेट टाइम, ठीक है। तो ये देखें एक अलर्ट आ गया, एक कंसोल आ गया, डॉम क्यों नहीं आया, टाइम हमने गेट किया, टाइम इसको हमने आईडी भी दी, क्या नहीं लगाया, नहीं इस पे तो हैश कोई लगता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइम डॉट इनर एचटीएमएल में गेट टाइम दे दिया हमने। ब्राउजर आज जो है ना अजीब ही चल रहा है, ठीक है भाई। तो एक हमारे डॉम पे आ गया, एक हमारे कंसोल पे आ गया, और एक हमारे अलर्ट पे आ गया। अब हमारी मर्जी से हम जहां भी चाहे टाइम को यूज कर लें, तो रिटर्न का ये फायदा हुआ, ठीक है। अगर हम रिटर्न नहीं लगाते तो या तो कंसोल पे शो होता, या अलर्ट होता, या फिर डॉम, तीनों में से कोई एक काम होते। रिटर्न की वजह से हमने जो दिल करा हमारा जहां भी उसको शो कराना है टाइम को, हमने टाइम को शो करवा लिया। सेम यही काम अगर हमें कोई इनवॉइस जनरेट करवानी हो, किसी को कोई ईमेल भेजनी हो, ठीक है। आप जैसे पासवर्ड जनरेटर आपने बनाया, उसका भी एक फंक्शन बना लिया, तो पासवर्ड जनरेटर हमें हो सकता है हमारी वेबसाइट में मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ जाए, लॉगिन रजिस्टर करवाने के लिए यूजर को, फिर यूजर की प्रोफाइल में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन होता है वहां के लिए, ठीक है। तो एक फंक्शन को हम हर जगह यूज कर सकें तो ज्यादा बेहतर होता है कि उससे जो वैल्यू मिल रही है वो रिटर्न करवा लें, ठीक है।
तो ये रिटर्न का काम था। अच्छा भाई, फंक्शंस के अंदर लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। अच्छा, एक वेरिएबल जो हम बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ऐसा ही। इस वेरिएबल को, इस ए के वेरिएबल को आप पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है भाई। और सिर्फ ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर भी ये मिल तो जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा इसमें? टेस्ट मिलेगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मिलेगा, टेस्ट मिलेगा ना। हाँ भाई, हो गए दोबारा यहीं पर ही कंफ्यूज वेरिएबल में, तो क्या आ गया? अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेरिएबल बना हुआ ही नहीं होता तो अनडिफाइंड सेम, अब आता है एरर, ठीक है, तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। अच्छा, बाकी इस वेरिएबल को मैं कहीं पर भी एक्सेस करना चाहूं तो ये हर जगह एक्सेसिबल होगा। यहां पे किसी फंक्शन के अंदर, किसी लूप के अंदर, किसी इफ की कंडीशन में, मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट के फाइल में मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस करूं, ये ग्लोबल है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप में। अच्छा, अगर ये फंक्शन ये वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें मैंने लिख दिया टेस्ट, तो अब ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। कि भाई अगर देखिए, सिर्फ छोटी सी बात है, इसको समझ लिया काफी है। अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना तो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, फंक्शन के अलावा कहीं पर भी बना तो ग्लोबल होगा। अब देखिए, मैंने फंक्शन में बनाया और अगर मैं इसको बाहर गेट करूं तो क्या आना चाहिए? एरर आया, वो बोले मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने बनाया, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर बना हुआ है। अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर ले जाता, ये मिल जाता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर गेट करूं, मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किया, कॉल करा, ये मिल गया। तो वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर बना तो फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, और फंक्शन के अलावा जहां कहीं भी बना हर जगह एक्सेसिबल है, ठीक है। बस यही चीज इसमें बताई जा रही है इस चैप्टर में। अच्छा, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वो एडवांस हो जाती हैं थोड़ी, कि वेरिएबल के अलावा भी तरीका होता है, var के अलावा भी जिससे वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसका भी स्कोप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वेरिएबल की क्या एग्जांपल दे रहे हैं? डिक्लेयर्ड इन द मेन कोड। मेन कोड का मतलब है कि भाई पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल में वो कहीं पर भी डिक्लेयर्ड हो जाए। लोकल वेरिएबल क्या होता है? डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन, कि जो फंक्शन में बना और फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सवाल जो ना इंटरव्यूज में भी होते हैं कि भाई वेरिएबल बना दिया एक फंक्शन में और इस वेरिएबल को बाहर गया, अच्छा इस फंक्शन को अगर कॉल कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा? पहले कॉल नहीं हो रहा था ना, तो अब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना है तो फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, तो याद रखना है। अच्छा, दूसरा ये क्या बोले? नॉन एवरीवेयर यूजेबल एवरीवेयर, ठीक है भाई, हर जगह उसकी पहचान होगी, हर जगह वो रीयूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। नॉट ओनली इनसाइड द फंक्शन, यूजेबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, कि भाई सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वो यूज हो सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। बस ये चीज इसमें बताई जा रही है। अच्छा, अगर फंक्शन से बाहर आपको वो चाहिए तो कैसे आप ले सकते हैं? अब जैसे ये ए का वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर बना हुआ है, लेकिन मुझे फंक्शन के बाहर गेट करना है, तो अब हम हेल्प लेंगे रिटर्न की। फंक्शन से इसको करेंगे रिटर्न, और फंक्शन के बाहर फंक्शन को कॉल करके ये हमें मिल जाएगा। ये देखें, ठीक है, वेरिएबल था फंक्शन के अंदर, लेकिन हमने इसको फंक्शन के बाहर गेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर सेम नेम के दो वेरिएबल में बना दूं,
ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूं तो क्या आएगा? हेलो आएगा, टेस्ट आएगा। और यहाँ पे टेस्ट आएगा। और यहाँ पे क्यों भाई? अच्छा, मैंने 3 कंसोल लगाए, एक लाइन नंबर 91 पे, एक लाइन नंबर 93 पे और एक लाइन नंबर 96 पे। तो 91 पे क्या आएगा? हेलो आएगा। कौन कौन बोल रहा है हेलो आएगा? हाथ उठाएं। पीछे वाले लोग सो रहे हैं क्या? 93 पे क्या आएगा? ये तो कंफर्म है। और 96 पे मतलब हेलो टेस्ट हेलो। अच्छा, सिर्फ हेलो आएगा वैसे, क्यों? चलो फंक्शन कॉल कर दिया। अब हाँ भाई, अच्छा अब ये क्यों हुआ? उसको ये तो पता है कि ए के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन ऊपर वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए वो उसको अनडिफाइन कर देता है। जब बाद में वैल्यू दी हुई, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, एडवांस है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है होस्टिंग। ठीक है भाई, इससे पता है क्या होता है कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना, वेरिएबल के 2 स्कोप है, या तो ग्लोबल या तो फंक्शन। अगर ग्लोबल आप बनाते हैं तो वेरिएबल जैसे ही आप बनाया, वेरिएबल उठा और सबसे फाइल के टॉप पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल के ऊपर जब मैं इस वेरिएबल को गेट करूंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, सिर्फ वेरिएबल क्योंकि ऊपर जाता है। ठीक है, वैल्यू नहीं जाती। तो फंक्शन वाले केस में क्या हुआ, ऊपर भी जबकि ए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि ये फंक्शन में ए बना ना, ये यहां से उठा और फंक्शन के टॉप पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिला। तो ये वाली चीज जो है ना, हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में दोबारा भी देखेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा जी, स्विच स्टेटमेंट्स, ये जो है ना सिर्फ जैसे हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन है, सेम उसी तरह से काम करता है। सिर्फ एक चीज में हमारी हेल्प कर रहा है कि भाई अब देखें यहाँ पे जो मैंने इफ एल्स लगाया है ना, मैंने क्या बुक लें, डे ऑफ वीक सैटरडे, डे ऑफ वीक संडे, डे ऑफ वीक फ्राइडे। तो डे ऑफ वीक को ही बार बार मैच किया जा रहा है। ठीक है, तो इस काम के लिए बेस्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है, और हर तरह से कि आप यूज कर लें स्विच स्टेटमेंट को, कि ऊपर इफ एल्स लगा हुआ है और बार बार आप डे ऑफ वीक लिख रहे हैं, बार बार आप उस वेरिएबल को गेट कर रहे हैं। स्विच बोलते हैं सिर्फ आप एक बार उस वेरिएबल को गेट करें और आप केसेस बनाएं, केस सैटरडे हो तो ये चल जाए, केस संडे हो तो ये चल जाए, केस फ्राइडे हो तो ये चल जाए। ठीक है, डे ऑफ वीक के वेरिएबल को बार बार गेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। स्विच का सिंटेक्स बस थोड़ा सा अलग है, बाकी काम ये जो है ना इफ एल्स से ज्यादा फास्ट कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा अब हम एक काम ये करते हैं कि असाइनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, नमाज का टाइम भी हो गया है और ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, स्विच या इफ एल्स? दोनों देखिए, अलग अलग चीजें हैं ना। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है मैच करवाने के लिए तो इफ एल्स, अगर सिंगल है तो स्विच, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब डे ऑफ वीक है, यहाँ पे सिर्फ डे ऑफ वीक के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए बेस्ट है स्विच यूज करें। ठीक है, अगर डे ऑफ वीक के अलावा डे ऑफ मंथ, ठीक है, ईयर, ये तीनों चीजें मैच करवानी हो तो उसके लिए फिर इफ एल्स ही रखना है। ठीक है, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि आपको बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है भाई, और कैलकुलेटर जो है ना यूआई पे बनाना है, मतलब वैसे तो आप बना लेंगे, मतलब यूआई पूरी नजर आए कैलकुलेटर की, और उसकी जो यूआई है ना वो ये वाली होनी चाहिए, सेम ऐसा दिखना चाहिए, सेम ऐसा जैसे ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। अच्छा ये हटा दिए, इग्नोर करना है ऊपर वाले जो है,
इसको बेसिक पे लेके जा सकते हैं? नहीं, ये स्टैंडर्ड में एक ही है। ये वाले इग्नोर कर दें, बाकी सब कुछ होना, ये वाले भी कर दें इग्नोर, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों भी कर दें, बाकी सब होना चाहिए। सर अगर अपनी तरफ से कोई अच्छी UI नहीं, सर UI यूआई सेम होनी चाहिए, यूआई सेम होनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों बोली कि इंटरनेट में बहुत सारे कैलकुलेटर पड़े हैं, फिर लोग छाप देंगे, ठीक है, तो यूआई सेम बनानी है। सर और मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था, सादिक भाई ने बताया था, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए खुद से बनाया। तो वही अगर मैं अपलोड यूआई ये बनाओ और सबमिट कर दो, फंक्शनैलिटी वही रख दो, फंक्शनैलिटी वही रख लो और यूआई ये बना लो। अच्छा, अब इस ये काम किस तरीके से कर रहा है ये भी आपने देखना है कि भाई मैंने कहा भाई 2 + 2, तो ऊपर देखिए 2+ चला गया, ये भी नजर आना चाहिए, = 4, और ऊपर हिस्ट्री सारी आ रही है, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल वाले जो है ना काफी सारे यूट्यूब पे भी लोगों ने बनवाए हुए हैं, इंटरनेट पे भी पड़े हुए हैं, आप वहां से उठाएंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक ये मिल जाए, मुझे मिल जाएगा, 1 हफ्ता है पूरा आपके पास, बगैर छपाई के, बगैर कॉपी के, सेम ये यूआई मैं भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ क्लासरूम में, और सेम ये लॉजिक पे आपने बनाना है, ठीक है भाई। नमाज का भी टाइम है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। जल्दी जल्दी सब नीचे चले आए।